Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So let's start the video. आज हम पढ़ रहे हैं सेट्स की फोर्थ एक्सरसाइज, फिफ्थ एक्सरसाइज में वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जब दो नंबर्स का हम प्रोडक्ट करते हैं तो बेसिकली व्हाट वी डू, अगर दो नंबर हमारे पास लिखे हैं जनरल और हमें उसका अगर प्रोडक्ट करना है तो व्हाट वी जनरली डू, 2 + 3 का अगर मल्टीप्लिकेशन हमें 2 से करना है तो वी गेट 4 + 6, इजंट इट? बट व्हेन इट कम्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स तो उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को स्टार्ट करने के पहले देयर इज वन मोर थिंग व्हिच वी हैव टू लर्न, दैट इज व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है, सपोज देयर इज अ सेट व्हिच हैज एन एलिमेंट a, b. दिस a, b इज इन ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपसे कोई बोलता है तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ऑर्डर्ड पेयर दो एलिमेंट, पेयर मतलब दो एलिमेंट जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखे हो, बीच में कॉमा लगा हो, और इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसे कहते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर और फर्स्ट कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड को क्या कहेंगे? सेकंड कंपोनेंट। सिमिलरली फर्स्ट एलिमेंट को हम फर्स्ट मेंबर भी कहते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ व्हाट? ऑर्डर्ड पेयर। और इसे कहते हैं सेकेंड मेंबर ऑफ व्हाट? ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा कैसे लिखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ a, b which will be there inside the parenthesis। parenthesis का मतलब क्या होता है? इस टाइप के ब्रैकेट को parenthesis कहते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, और एक और ब्रैकेट आपने पढ़े होंगे ये, इसे क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। तीन तरीके की ब्रैकेट आपने पढ़ लिए, तीनों का यूज क्या है वो सब चीज आपको पता है। नाउ इफ a, b is written, there is one ordered pair a, b, another ordered pair is b, a। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि the position of the ordered pair, the position of the element in that ordered pair must be carefully seen। ठीक है, आप ऑर्डर्ड पेयर के जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। द वैल्यू विल गोइंग टू बी चेंज्ड। तो a हमेशा फर्स्ट पे ही है और b हमेशा सेकंड पे ही होगा। देयर इज अनदर क्वेश्चन, क्या b, a कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है, ये दोनों क्या है? अलग अलग है। ठीक है। नाउ अब ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी हम बात करते हैं किसकी? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की। Now what is Cartesian product of set? Let's say there is one set A which have an element a, b. There is another set B which has an element p, q. If someone asks you what is the Cartesian product of set AB, मतलब दो सेट का जब मल्टीप्लाई करते हैं ना उसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विल बी इक्वल्स टू हाउ मैनी? तो इसके निकालने के लिए फर्स्ट वी विल गोइंग टू लर्न what is, or first we are going to understand what is arrow diagram, जिसे लोग रे डायग्राम भी कहते हैं, but preferably भी try to speak it as a arrow diagram। ठीक है, ये सेट A है, ये सेट B है। सेट A में एलिमेंट्स क्या लिखे हमने? a, b। सेट B में क्या लिखे? p, q। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, मतलब इन दोनों का रिलेशन देखना है। तो हम इनका कनेक्शन देखेंगे। A का कनेक्शन किसके साथ होगा? P के साथ भी। A का कनेक्शन किसके साथ होगा? Q के साथ भी। देन B का कनेक्शन होगा P के साथ और B का कनेक्शन होगा Q के साथ। तो आपके पास ये चार क्या आ गए? रिलेशन आ गए। इन्हीं चार रिलेशन को जब हम यहाँ पे लिख देंगे इनसाइड व्हाट? इनसाइड ब्रेसेस, तो इसे क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो क्या क्या किया हमने? AP, AQ, BP, BQ। This is what? This is the Cartesian product। Understood? इसे क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। किसका? A क्रॉस B। If I ask you what is the Cartesian product of B क्रॉस A, तो B क्रॉस A में साइन चेंज हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। B मल्टीप्लाइड विद A, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जो आगे लिखा है।
इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, फर्स्ट कंपोनेंट। यहां पर देखो ए आगे लिखा था, पी पीछे लिखा था, तो ए के सारे एलिमेंट वर दी फर्स्ट कंपोनेंट, बी बाद में लिखा है तो बी के एलिमेंट विल बी देयर इन द सेकंड कंपोनेंट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यहां पे बी कॉमा ए करेंगे तो क्या बन जाएगी सिचुएशन, पी कॉमा ए कॉमा पी कॉमा बी, क्यू कॉमा ए एंड क्यू कॉमा बी। तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए। यहां तक किसी को डाउट है? श्योर? ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है हमेशा, लेकिन डायग्राम इनिशियल कुछ क्वेश्चंस में करना, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, किसका किसके साथ कनेक्शन करना। कोई और कनेक्शन तो नहीं बचा ना? कनेक्शन इतनी है। इसके बाद व्हाट वी कैन सी, आप मुझे ये बताओ ए क्रॉस बी जब दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितने एलिमेंट्स आएंगे? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए क्रॉस बी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, ब्रैकेट के अंदर मतलब एक एलिमेंट, दैट्स अ ऑर्डर्ड पेयर। आर यू गेटिंग? अब मुझे बताओ जब भी कभी दो सेट्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हाउ मेनी एलिमेंट्स वी कैन गेट, कितने एलिमेंट्स हमें मिलेंगे? तो जनरल सिंपल सी चीज है, ए एलिमेंट में ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। बी में कितने हैं? 2। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कितने हो गए? 4। एक और करके देख लेते हैं। सपोज वी हैव ए एलिमेंट एंड द नंबर एलिमेंट्स आर इन ए सेट, द एलिमेंट्स आर ए बी सी, मतलब देयर आर n a will be equals to 3। ठीक है, एक और सेट है b, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, दो एलिमेंट्स हैं, मतलब n ऑफ b कितना है बच्चा? n ऑफ a और n ऑफ b समझते हो ना क्या होता है? n ऑफ a का मतलब होता है कार्डिनल नंबर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a, दैट इज एलिमेंट्स देयर इन सेट a। ठीक है, n ऑफ b एलिमेंट्स इन सेट b। अब इसका अगर मैं a क्रॉस b बनाऊं तो विल बी हाउ मच? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आए। अगर मैं इसको लिखूंगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट? a, 1 a, 2 b, 1 b, 2 c, 1 c, 2। कितने एलिमेंट्स आ गए? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने एलिमेंट्स थे? 3। इसमें कितने एलिमेंट्स थे? 2। दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आता है? 6। 6 ही एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? 4। 4 ही एलिमेंट्स है। तो क्लियरली इफ वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट of the Cartesian product of two set will be equals to how much? Please write it down. Number of elements in A cross B, Cartesian product of A cross B will be equals to n of A into n of B. Please write it down this formula. ठीक है, ये क्या आ गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। दूसरा एक और तरीका, दूसरा एक और चीज याद रखो, अगर मेरे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स थे, कौन कौन से? चार थे। ये किसका था? A क्रॉस B। If someone asks me how many subset will be there of A cross B, A क्रॉस B सेट के कितने सबसेट होंगे? तो इसके कितने सबसेट होंगे बच्चा? 2 था तो कितने बने? 4 बने। अगर एलिमेंट हमारे पास कितने होते इसके अंदर? कितने होते हैं? अगर 2 सेट थे तो कितने बने हमारे पास? 2 रेज़ टू द पावर सेम बनेंगे। देखो इसके अगर कोई सबसेट बनाने बोलेगा तो हाउ मेनी सबसेट विल बी देयर? चार हो गए। फिर एक इन दोनों का पेयर होगा, एक इन दोनों का पेयर होगा, एक इन दोनों का पेयर होगा, फिर एक इन दोनों का पेयर भी होगा, फिर एक इन तीनों का पेयर होगा, फिर एक इन तीनों का पेयर होगा नहीं होगा, फिर एक इन दोनों के साथ इसका पेयर होगा, फिर एक इन दोनों के साथ इसका पेयर होगा नहीं होगा, फिर एक चारों का पेयर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4। जितने एलिमेंट्स हैं उतना।
किसके एलिमेंट? एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी सेट। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर उतने एलिमेंट्स ही उसके क्या होंगे? सबसेट। तो सबसेट जैसे हमने पहले पढ़े थे, किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं? 2 raised to the power n, where n is what? n is the Cartesian number of that particular, sorry, n is the cardinal number of that particular set। वैसे यहां पे भी 1 2 3 4 एलिमेंट है क्रॉस बी के, तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2 raised to the power 4 ही होंगे। मतलब सबसेट का फॉर्मूला विल नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन याद रखना इसमें फाई जैसा सबसेट नहीं एग्जिस्ट करता। करता है क्या? इसमें नहीं करता फाई जैसा सबसेट। याद रहेगा पक्का? ये भी नोट कर लो। देन वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। हियर इट्स नॉट a क्रॉस b, इट विल बी a क्रॉस p और ये होगा a क्रॉस q। बाकी सही था ना? ठीक है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू नो मोर अबाउट इट। अब कुछ नहीं, एक हाँ, इक्वल कार्टेशियन प्रोडक्ट या इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपको दिए हैं इक्वल है, इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू दैट बोथ द ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। इसका मतलब होता है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर and the first component of the another ordered pair are equal and the second will be equals to the second one। इसके क्वेश्चन बहुत सारे देखने मिलेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन जैसे पहला ही क्वेश्चन है belongs to the same thing, तो लिख लो इसको। if the two ordered pair are equal then the first element of the first ordered pair will be equals to the first element of the other ordered pair। ठीक है, अगर दो तुम्हारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इक्वल है, देन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बोथ द ऑर्डर्ड पेयर विल बी इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ बोथ द ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। दैट इज a इज इक्वल्स टू p एंड b इज इक्वल्स टू q। बस, ठीक है। इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू हैव इन एक्सरसाइज, व्हिच एक्सरसाइज वी आर डूइंग? एक्सरसाइज 4.5 आई गेस, है ना? नई बुक हो चाहे पुरानी बुक हो, 4.5 है। 5.5 जो बहुत पुरानी बुक होगी उसमें होगा, नहीं तो 4.5 है। हाँ, न्यू बुक 4.5। न्यू बुक मतलब जो इस साल ली होगी उसमें मेंसुरेशन चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 3 था, वो नई वाली बुक से अलग ही कर दिया। लास्ट ईयर सिलेबस से अलग कर दिया था, बट इन लास्ट ईयर इट वाज देयर इन द बुक। 2025 की जो बुक आई थी ना, उसमें था, चैप्टर था, लेकिन चैप्टर पढ़ना नहीं था। इस साल उन्होंने चैप्टर भी अलग कर दिया, बुक थोड़ी पतली कर दी। तो 4.5 नई वाली से कर रहा हो, पुरानी वाली बुक से कर रहा हो, तो इट इज 5.5। ठीक है, देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज गिवन टू यू, फाइंड a एंड b if a plus 1 comma b minus 2, this is the ordered pair, is equals to 3 comma 1। तो मैंने क्या बोला? जब भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तो उसका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बोथ द ऑर्डर्ड पेयर विल बी इक्वल्स टू a plus 1 equals to 3, तो a equals to 2 आ गया। सेकेंड, b minus 2 equals to 1, तो b equals to 3। समझे? सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी a by 3 plus 1 comma b minus 2 by 3 will be equals to 5 by 3 comma 1 by 3। क्वेश्चन चेक कर लेना, सही है ना? क्वेश्चन नहीं लिखा है, so it will be there in the bracket also। so a by 3 plus 1 will be equals to 5 by 3। तो इधर से कितना आ जाएगा? a by 3 will be equals to 5 by 3 minus 1। सॉल्व करो इसको। 5 by 3 minus 3 कितना हो जाएगा? 2 by 3। नहीं आएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो a will be equals to 2 by 3 into 3, 3 गेट कैंसिल, बचेगा 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। श्योर? सेकेंड पार्ट सॉल्व करो। b minus 2 by 3 equals to 1 by 3। so b will be equals to 1 by 3 plus 2 by 3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? एलसीएम 3 ऊपर 3 1, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1। a 2 b 1। जस्ट चेक द आंसर इज करेक्ट। लेट्स इन द सेकंड क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन क्या लिखा है मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन अच्छे से। 4x plus 3 comma y is equals to 3x plus 5 comma minus 2। तो आप क्या करोगे? इक्वेट। First part I am solving for you। 4x plus 3 will be equals to 3x plus 5। इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ। 4x minus 3x equals to 5 minus 3। x will be equals to 2। डाउट? यहां से आ जाएगा y equals to minus 2। सिंपल, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व द सेकंड पार्ट बाय योरसेल्फ। फाइन।
थर्ड क्वेश्चन, इफ द ऑर्डर्ड पेयर a comma -1 and b comma b belongs to this set, this is important question है, स्टार लगा लेना इसमें क्योंकि इसके बेसिस पे बाकी क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, आपके पास है a comma -1 एक ऑर्डर्ड पेयर है एंड 5 comma b ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, दे बोथ बिलोंग्स टू सेट x comma y such that y is equals to 2x minus 3। बच्चा बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग मैं तुमको एक और चीज बता देता हूं जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम, क्या अभी हमने जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट वो किस फॉर्म में पढ़ाए हैं, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर इनसाइड द ब्रेसेस। मतलब मैंने कौन सा फॉर्म पढ़ाया, रोस्टर फॉर्म। दैट रोस्टर फॉर्म कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू व्हाट, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में उसे कैसे लिखते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो देखो भैया ए सेट है अगर a कॉमा b, a कॉमा b, सेट b इज इक्वल्स टू p कॉमा q, a क्रॉस b कितना आ गया बेटा, a कॉमा p, a कॉमा q, b कॉमा p, b कॉमा q, b कॉमा p, q लिख दिया। ठीक है, चार एलिमेंट आ गए, चार सेट आ गए। बच्चा इसको अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, सेट a क्रॉस b फॉर ऑल, वहां क्या लिखते थे, फॉर ऑल x, क्योंकि एक एलिमेंट की बात होती थी। यहां किसकी बात हो रही है, ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है। तो फॉर ऑल x कॉमा y ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x बिलोंग्स टू सेट a and y belongs to set b. This is how we represent any of the Cartesian product of two sets in the form of set builder. विजिबल है, ठीक है, कहां तक विजिबल है, ठीक है, समझ गए। तो दिस एंड लिख दिया, समझ गए। तो यहां पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू दिस दिस दिस, ये नहीं लिखना, यहां पे क्या लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर ही लिख देना, x y, जहां पे x क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट a, y क्या होगा, एलिमेंट ऑफ सेट b। अब आप बोलोगे सर यार रिपीट भी तो हो सकता है, a p 3-4 बार लिख दिया। तो भैया सेट की डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था, नन ऑफ द एलिमेंट विल बी रिपीटेड। तो क्या होता था, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी रिपीटेड और नन ऑफ द एलिमेंट विल बी रिपीटेड। समझ में आया। और इसका मतलब हमेशा होगा x हमेशा किसको बिलोंग करेगा, a और b को। तो पॉसिबल कितने होंगे, 4 ही से बनने होंगे ना, ap aq, दूसरा bp bq, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है, कोई a भी तो नहीं बनाएगा। y लिखा हुआ है y बिलोंग्स टू b ओनली, तो y की वैल्यू b से ज्यादा नहीं होगी, b मतलब p and q। श्योर, पक्का। तो यहां पे अब इसका मतलब समझना, वो अगर समझ में आया तो ये कर लोगे। क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है these two belongs to this particular set, मतलब ये एलिमेंट है जो सेट को बिलोंग करते हैं। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये सिचुएशन को क्या कर रहे होंगे, वैलिडेट कर रहे होंगे। नाउ इन प्लेस ऑफ y बाद वाला एलिमेंट, इन प्लेस ऑफ x आगे वाला एलिमेंट, ये दोनों x और y की वैल्यू है। जस्ट put these values in this particular equation. In place of y what we will write, -1 is equals to 2 times a minus 3। समझ आया, x की जगह पे a रख दिया, y की जगह पे -1 रख दिया। Try to solve it। 2a is equals to ये इस तरफ आएगा, तो 2 minus 1 which is equals to 1। तो a कितना आ गया बच्चा, गलत बोल रहा हूँ, हाँ बोलते भी नहीं, -1 is equals to 2 times a minus 3, ये इधर आएगा तो प्लस में आएगा, सही तो लिखा था। 2a is equals to 3 minus 1, तो a will be equals to 2/2, a will be equals to 1। डाउट, ये 3 को इस तरफ भेजा, +3 minus 1 gives you 2, ये 2 नीचे चला गया, 2/2 gives you 1। सेकेंड, ये वाली वैल्यू वहां पुट कर दो, x की यहाँ पे क्या लिखा है, इससे कंपेयर करो, x की जगह पे क्या है 5, y की जगह पे क्या है, y की जगह पे b पुट करो, b will be equals to 2 times 5 minus 3, b will be equals to 10 minus 3, b will be equals to 7। डाउट है, पक्का, टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पे
Another question. अब आपके पास क्वेश्चन लिखा है A is a set, B is a set, write A cross B, B cross A, B cross B. बन जाएगा ये, मैं एक लिख रहा हूं, बाकी तो आपको खुद लिखना है, ठीक है। क्या बोल रहा है? A cross A, A cross B, A cross B मतलब पहले सेट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है दूसरे सेट के एलिमेंट से। बना के दिखा रहा हूं, देखो कैसे। A सेट, B सेट, A में कौन कौन से एलिमेंट है? -1 0 1, B में क्या है? 3, 5, 1, 1, 1, 5, दो गए। 0, 5, 3, 0, 5, दो और हो गए। 1, 3, 1, 5, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। इन 6 को यहां लिख दो। कैसे? -1, 3, -1, 5, कॉमा लगाते जाना सब प्यारे में। 0, 3, 0, 5, 1, 3, 1, 5, परफेक्ट। ये क्या आया? A क्रॉस B, ठीक है। तो A क्रॉस B कितना आया? ये आपके पास 6 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अगर आपको मैं ही बोलूंगा B क्रॉस A, B क्रॉस A, साइन इस तरफ हो जाएगा। 3, -1, 3, 0, 5, -3, 1, तीन हो जाएंगे। देन 5, -1, 5, 0, 5, 1, टोटल 6 हो जाएंगे। मतलब इन्हीं को जस्ट उल्टा लिख देना, यू विल गेट द सेम आंसर। B क्रॉस A भी हो गया। अब जब बात आएगी B क्रॉस B, तब क्या करोगे? तो B क्रॉस B में हम क्या करेंगे? दोनों B सेट को ही मल्टीप्लाई करना है। तो व्हाट वी विल गोइंग टू राइट? B सेट इनटू B सेट। तो B में और B में एलिमेंट क्या है बेटा? 3, 5, 3, 5, 3, 3, 5, 3, 5, 5। तो एलिमेंट्स कितने बने? 3, 3, 3, 5, 5, 3, 5, 5, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इज देयर एनी डाउट? पक्का? अगर मैं यहीं पे बोलता A क्रॉस A तो क्या बनता? -1 0 1, -1 0 1, और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते। कितना आता? इसमें 3 एलिमेंट, दूसरे में भी 3 एलिमेंट। 3 × 3 कितना होता? 9। तो आपके पास कितने एलिमेंट्स होते? 9 एलिमेंट्स होते। आर यू गेटिंग? इसी में एक और जोड़ देना, सॉल्व A क्रॉस A ऑल्सो। फाइन, होमवर्क है, करके रखना। नेक्स्ट, सेट 2 तुम्हारे पास है, देन हाउ मेनी सबसेट विल बी पॉसिबल फॉर A क्रॉस B? अब भी बताया था, A क्रॉस B के सबसेट कितने होंगे? जितने A क्रॉस B में एलिमेंट्स होंगे। और A क्रॉस B में एलिमेंट्स कितने होंगे? A क्रॉस B में एलिमेंट्स कितने होते हैं बच्चा? n ऑफ A इंटू n ऑफ B। कितना हुआ? 2 2, 2 इंटू 2 गिव्स यू 4। मतलब A क्रॉस B में एलिमेंट्स कितने होंगे? 4 होंगे। तो सबसेट का फॉर्मूला क्या बताया? 2 की पावर 4। कितना आता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अभी आपको लास्ट स्लाइड में मैंने फॉर्मूला बताया था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स कितना होता है? दोनों सेट के कार्डिनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर हमने आपको क्या बताया था? सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट क्या होगा? जो इतने उसमें एलिमेंट्स थे, 2 की पावर दैट नंबर। आर यू गेटिंग? श्योर? नेक्स्ट क्वेश्चन। X is equals to this, Y is equals to this. Form the set of all ordered pair of X and Y such that, क्या लिखिए? कंडीशन। कंडीशन क्या लिखिए दादू? X Y से छोटा होना चाहिए। तो देखो यार, X क्रॉस Y कैपिटल में लिखा जाता है। X क्रॉस Y, ये आपके 2 सेट है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा? 2 3 5, 2 4 6। एक दो तीन, 1 2 3, 1 2 3, ये होगा टोटल 9। बना दूं? 2 2, 2 4, 2 6, 3 2, 3 4, 3 6, 5 2, 5 4, 5 6, यही होंगे। क्या पूछा आपसे? कंडीशन देखो, ये x y x y x y x y, फर्स्ट एलिमेंट इज x, सेकंड एलिमेंट इज y, फर्स्ट एलिमेंट इज x, सेकंड एलिमेंट इज y। सिचुएशन क्या दी है आपको?
वही ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिसमें x छोटा है y से। तो x छोटा y किस किस में दिख रहा है, चेक कर लो। 2 2 नहीं होगा, 2 4 परफेक्ट, 2 6 परफेक्ट, 3 4 नहीं होगा, 3 2 x इज ग्रेटर देन y नहीं होगा, x इज स्मॉलर देन y होगा, x इज स्मॉलर देन y होगा, 5 2 से बड़ा होता है नहीं होगा, 5 4 से भी बड़ा होता है नहीं होगा, 5 6 से छोटा होता है होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, इसका आंसर होगा 2, 4, 2, 6, 3, 4, 3, 6, 5, 6। चेक करो, समझ आ रहा है क्या बोला है? आपको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट या इसका ऑर्डर पेयर निकालना है जहां पे कंडीशन दी है x y से छोटा हो। इन कंडीशन, इन ऑर्डर पेयर में x छोटा है y बड़ा है। इनके अलावा बाकी एलिमेंट जो मैंने नहीं लिखे हैं वो कंडीशन कौन सी थी, या तो x और y बराबर है या तो x y से बड़ा है। सो दिस इज द थिंग दे वांट अस टू राइट इट डाउन। आर यू गेटिंग? दिस इज द फाइनल आंसर। इजी? I'm giving you 1 minute, try to solve this question. So now what we have to do, हमको देखना है A और B तुम्हारे पास दो सेट है, वो सारे सेट ऑफ ऑर्डर पेयर लिखने हैं x, y जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। x प्लस y 5 होना चाहिए। मैं पूरे लिख के फिर बताऊं या डायरेक्ट आंसर लिखूं? ठीक है, मैं पूरे लिखूंगा। पूरे लिखने में तो 1 2 3 4 5 1 2 3 5 into 3 कितना होता है 15। 15 ऑर्डर पेयर लिखने पड़ेंगे। उसके बाद आई हैव टू चूज कितने और आएगा आंसर एक या दो, हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो कितना आंसर होगा बच्चा जिसमें वो कंडीशन वेरीफाई हो रही होगी? तो देखो -1 कॉमा किसी से भी करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। आएगा किसमें आएगा, -1 + 6 कितना होता है, 5 होता है ना। तो पहला कौन सा, -1, 6 होगा। -1 वाली कहानी खत्म। 2, 3 5 होता है। 3, 3 नहीं होगा, 3, कुछ नहीं होगा। 4 के साथ कुछ होगा नहीं होगा। 5, 0 होगा। इसके अलावा कोई और होगा क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, आप चेक कर लो अगर होगा तो। आई डोंट थिंक एनी कोई और होगा, नहीं होगा। देखो सब में x + y 5, x + y 5, x + y 5, ये 6 है, ये 0 है। समझ आया? तो आपके पास सिर्फ 3 ही ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें ये कंडीशन वेरीफाई हो रही होगी। अगर आपसे कोई पूछता है क्या इतने ही पॉसिबल A क्रॉस B होंगे क्या, अगर ये कंडीशन नहीं देता तो, if this condition is not given and they ask you write the Cartesian ordered pair of A क्रॉस B, तो भी आंसर यही होता क्या? तो आंसर क्या होता? 15 एलिमेंट्स होते हैं। क्यों? हम इसका सबके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सिमिलरली फिर इसका भी इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ऐसे पांचों एलिमेंट्स का उन तीनों एलिमेंट्स के साथ एक एक करके रिलेशन होता। ठीक है, कनेक्शन करते। पक्का समझ आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। X is a set, Y is also another set from the set of all ordered pair x y, फिर से such that x is a factor of y। देखो x, y लिखना है जहां x जो होगा वो y का फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है? मतलब y को x डिवाइड करना चाहिए पूरी तरीके से। कितने होंगे? तो मैं डायरेक्ट आंसर फिर से लिखूं? अरे बोलो, 4 का 2 फैक्टर होता है कि नहीं होता? यस, 2, 4। 4 का 3 नहीं होता, 4 का 4 होता है। ये वाला खत्म। 6 का 2 होता है क्या? 6 का 3 भी होता है क्या? 9 का सिर्फ 3 होता है फैक्टर। 10 का 2 भी होगा, और कुछ होगा क्या? नहीं होगा। These many only possible ordered pair जिसमें वो कंडीशन आ रही होगी। कंडीशन क्या है? x is a factor of y, मतलब 4 को 2 डिवाइड करेगा। फर्स्ट एलिमेंट शुड बी द फैक्टर ऑफ द सेकंड एलिमेंट, यही बोल रहा है वो। तो 2 is a factor of 4, 4 is a factor of 4, 2 is a factor of 6, 3 is a factor of 6, 9, 3 is a factor of 9 and 2 is a factor of 10। इसके अलावा कुछ और फैक्टर है किसी और नंबर के क्या? यू कैन चेक एंड वैलिडेट। शायद गलत भी हो सकता हूं मैं। सही है। नेक्स्ट, A क्रॉस B आपके पास दिया हुआ है, आपको A और B निकालना है। A और B निकालना मतलब सेट A और सेट B। बेटा A क्रॉस B दिया है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा ऑर्डर पेयर का? सेट A को बिलोंग कर रहा होगा।
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द सेट बिलोंग्स टू सेट ए, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू बी। बताया था ना, ए क्रॉस बी में आगे वाला फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा, पीछे वाला जो होगा दैट इज सेकंड वन बिलोंग्स टू बी। अगर बी क्रॉस ए होता तो आगे वाला बी को बिलोंग करता और पीछे वाला ए को बिलोंग करता। बताया था, यहाँ पे देख लो बेटा, -1 2 2 3। तो बेसिकली सेट ए में कौन कौन से होंगे, -1 2 3, अच्छे से लिख दे रहा हूं, -1 2 3। सेट बी में कौन से होंगे, पीछे वाले 1 2, फिर 1 रिपीट हुआ तो 1 2, 1 फिर से रिपीट, नो नीड राइट, 2 फिर से रिपीट, नो नीड राइट, फिर से 2, फिर से, तो ओनली 1 and 2। जस्ट चेक योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, A क्रॉस B इज दिस मच, देन फाइंड B क्रॉस A। इजी, आपके पास A क्रॉस B दिया हुआ है तो सेट A निकाल लोगे, आगे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सेट A x x x y, फिर से वही रिपीट है, मतलब क्या होंगे, x और y ही बस होंगे। सेट B के एलिमेंट्स कौन से होंगे, बाद वाले 1 2 3, फिर से वही रिपीट है 1 2 3। सेट A सेट B आ गया, आपको क्या निकालना है, B क्रॉस A। अब आपको क्या करना है, आगे सेट B के एलिमेंट्स होंगे और पीछे सेट A के एलिमेंट्स होंगे। तो आगे क्या है, 1 x 1 y 2 x 2 y 3 x 3 y। चेक योर आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए क्रॉस बी दिया है तो पहले आप इसमें क्या करोगे, सेट ए सेट बी निकालोगे, फिर जो भी आंसर आएगा आप बी क्रॉस ए कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आपके पास एक सेट है ए बी सी, सेट ए एंड सम एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर गिवन टू यू। क्या बोला है बच्चा, देखना, सेट ए आपके पास दिया है a, b, c, सुनना ढंग से क्वेश्चन। हाँ, फिर आपके पास a क्रॉस b दिया है क्या, AP, BQ, CP, और भी कुछ होंगे जो हमको नहीं पता। सम बोला है, सम एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, हमको सेट B बताना है क्या होगा, और A क्रॉस B की जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो बताना है। और एक और कंडीशन उन्होंने दे दी क्वेश्चन में, क्या कि n ऑफ A क्रॉस B 6 है। n ऑफ A क्रॉस B का मतलब होता है A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B में 6 एलिमेंट्स हैं। ये कब होता है बच्चा, एंड दिस इज इक्वल्स टू n ऑफ A इंटू n ऑफ B, यही होता है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ द सेट्स, यही पढ़ा था हमने, श्योर। n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू n ऑफ A इंटू n ऑफ B। अब बच्चा n ऑफ A तो हमको पता है कितना है, 3 है, तो 3 इंटू n ऑफ B इज इक्वल्स टू 6, तो n ऑफ B कितना आ गया बच्चा, यहां से 2 आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 3। बच्चा ये आपके पास कुछ दिए थे, सेट ए देख लिया, ए बी सी है, 3 एलिमेंट्स होगा इसके। सेट बी के एलिमेंट्स कौन से होंगे, बाद वाले, तो P है और Q है, फिर P रिपीट हुआ, हमको 2 ही एलिमेंट्स तो चाहिए थे। तो सेट बी में कितने एलिमेंट्स, 2, और उसको कौन कौन से, P एंड Q। रिमेनिंग सेट को, रिमेनिंग इसमें ऑर्डर पेयर कौन से बचे, AP हो गया, BQ हो गया, CP हो गया, तो AQ बचा, P नहीं दिया, एंड CQ। 1 2 3 4 5 6 ही थे, जो रिमेनिंग थे वो हमने लिख दिए। तो इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको सेट ए सेट बी निकालना है। सेट ए सेट बी निकालने के बाद जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे, राइट इट डाउन दोस रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ऑर्डर्ड पेयर। जो रिमेनिंग जिसके कनेक्शन नहीं है वो कनेक्शन बना दो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आई गेस। हाउ if -1 1 2 3 1 0 2 1 are some of the elements of A cross B, वही A cross B के कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, देन फाइंड ए बी, पहले तो A और B निकालना है, फिर रिमेनिंग एलिमेंट बता दो। अच्छा वो बोल रहा कुछ एलिमेंट्स हैं, उसने हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन नंबर दिया, कार्डियन नंबर दिया क्या, इसका कार्डिनल नंबर नहीं दिया उसने, कोई जरूरत नहीं है,
सेट ही निकाल लो बेटा। ये ए क्रॉस बी है ना, तो आगे वाला क्या होगा ए, पीछे वाला क्या होगा बी। -1 2 1 -1 2 1, ये वाला 2 भी होगा क्या? एक 2 हो चुका ना, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं इसको। अगर ढंग से लिखे तो क्या आएगा, अगर ऑर्डर में लिख दें -1 1 2। बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे, बाद वाले। 1 0 3, फिर 1 रिपीट है तो 0 1 3, ये होगा। ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए, फाइंड ए एंड बी हो गए। अब ए क्रॉस बी आपके पास कुछ एलिमेंट्स लेके 4, आपको बाकी कितने लिखने हैं, 3 3 9, मतलब कितने और बचे, 5 और बचे, पूरे लिख दो। -1, -0, -1, -1, -1, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 3, 2, 0, these are the elements। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहीं तक हमारी एक्सरसाइज थी एंड वी हैव कंप्लीटेड द होल एक्सरसाइज। ठीक है, हमने सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड all the question। So tomorrow we'll continue and tomorrow we'll try to complete this exercise. Till then, take care, bye bye।